फ्रेंड्स, स्वागत है नए व्लॉग के साथ। कैसे उम्मीद करते अच्छे होंगे, हम बढ़िया हैं। संजना और संजना की भाभी दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया है। एक दूसरे से बात भी नहीं करती हैं, एक दूसरे के घर भी नहीं जाती है। संजना भी अपनी भाभी के घर नहीं जाती। संजना की भाभी अलग हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, संजना की गलती है या संजना की भाभी की गलती है? आखिरकार गलती किसकी है, पूरा सच बताने वाली हूँ। पहली बात तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सच में जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। नियारी हो गई हैं, दूसरे घर में शिफ्ट हो गई हैं। आखिरकार उस घर से अपनी भाभी को क्यों निकाल दिया? संजना ने नहीं निकाला अपनी भाभी को, संजना की भाभी खुद से गई हैं। जो संजना ने घर बनाया है वो अपनी मेहनत से बनाया है, ठीक है। इतना पैसा इन्वेस्ट किया उस घर में, किसके लिए किया था? अपनी माँ के लिए किया था और अपने भैया भाभी के लिए किया। क्या संजना उस घर को लेने आएंगी दोबारा? ऐसा नहीं करना चाहिए था। संजना की भाभी को इसीलिए बुरा लगा है कि जितना पैसा कमाया था घर में कुछ भी नहीं रखा, सारा का सारा ले गई। भाई ले गई तो किसका क्या ले गई? वो अपनी मेहनत का ले गई। उन्होंने मेहनत से कमाया था। और लोग भगा रहे हैं बायकॉट करो, संजना को बायकॉट करो। वो कह रहे जस्टिस फॉर भाभी, जस्टिस फॉर मनी मुस्कान। क्यों कुछ बिगाड़ा है? क्या लड़ाई हुई है? क्या झगड़ा हुआ है? अरे कितना भी झगड़ा होता है, ठीक है। एक लड़की की शादी में कन्यादान इतना मायने रखता है ना। अगर उसका कन्यादान नहीं लिया तो लड़की जीवन में उस इंसान का मुंह देखना पसंद नहीं करेगी। उसके बावजूद भी आज संजना फिर भी उनकी देहरी पर गई और देखो वीडियो में, ब्लॉग में भी लिया। आखिरकार इन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ? अगर झगड़ा हुआ है तो किस मैटर पर हुआ है? संजना की भाभी को अलग कर दिया गया है। संजना की भाभी जो है दूसरे घर में शिफ्ट हो गई है। क्यों हो गई है? तो मेन कारण ये है, संजना की भाभी ने उनका कन्यादान भी नहीं लिया था। इसलिए नहीं लिया था कि पता है जब तक इंसान का मतलब रहे तब तक अच्छा रहता है, मतलब निकलते ही इंसान बुरा लगने लगता है। तो वही जब तक संजना ने अपनी भाभी की लव मैरिज करा दी, उनको दोनों को एक करवा दिया, दोनों का प्यार एक करवा दिया, सबसे खिलाफ होकर उन दोनों की शादी करवाई, तब नंद अच्छी थी। और जब नंद अब दहेज में सामान ले जाने लगी, अपनी मेहनत का सब कुछ अपनी मेहनत से करने लगी और उसने अपनी अच्छे परिवार में शादी की, अच्छा किया, सब कुछ गाड़ी वगैरह सब कुछ ली और जो भी सामान था फुल लिया, अपनी मेहनत से जो भी लिया, वो चीज़ बुरी लग गई, बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे यार, ये नंद कहाँ से ये सारा सामान घर से ले जा रही है? इस वजह से संजना की भाभी ने मुंह फुला लिया। फिर संजना बुरी बन गई, है ना। वो कहते, और जो संजना ने उनके साथ अच्छा किया था वो किसी को नहीं दिखा, उनकी भाभी को भी नहीं दिखा। और जो बुरा क्या, मतलब संजना दहेज में जो सारा सामान ले गई उसके लिए उनको बुरा लग गया। तो यहाँ पर सारी गलती देखो, एक ताली एक तरफ से नहीं बजती, दोनों तरफ से बजती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है संजना की भाभी की, ठीक है। क्योंकि इसलिए गलती है, कुछ भी मैटर था, कुछ भी था, मानते हैं संजना की लाख गलती थी, लेकिन संजना की भाभी को यहाँ पर कन्यादान लेना चाहिए था, ठीक है। नंद थी, उनके पैर पूजने चाहिए थे। पापा ने भी पैर नहीं पूजे, भाभी ने भी पैर नहीं पूजे। कैसे हो यार तुम लोगों का दिल से रिश्ता है एक सिर्फ मुखाटे से? मतलब यहाँ तक कि संजना की भाभी और संजना एक दूसरे से बात तक नहीं करती हैं। न्यारी कर दी। भाई तुम्हारा पति कमाता है ना कमाता, तुम अपने पति पर जोर डाल सकती हो ना, किसी तीसरे पर क्यों डालो? उसने वो घर बनाया है, वो अपनी मेहनत से बनाया, अपनी मम्मी के लिए बनाया, ना कि तुम लोगों के लिए। ले लेना, लास्ट में जाकर तुम्हारा ही रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। लेकिन हर चीज़ से ना अपना हक मत जमाओ। अभी तुम छोटी हो, पब्लिक तुमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, आपकी पहचान बन गई। फिर लोग वहाँ पब्लिक में बोल रहे हैं अरे उसका चैनल ले लिया, अरे उसकी आईडी ले। आज संजना ने कोई चैनल अपनी भाभी से नहीं लिया था। वो चैनल संजना की मेहनत थी। संजना उस पर कॉमेडी वीडियो बनाती थी, तो संजना ने उनको वो चैनल संभालने के लिए दे दिया था कि आप संभालो। उन पर वो चैनल चला नहीं चला पाया, तो भाई वो इंसान अपनी चीज़ तो अपना लेगा, तुम नहीं चला पाओगे तो वो खुद चलाएगा। तो इस वजह से उस चैनल को संजना अपने चैनल को हैंडल कर रही है, ठीक है। जैसे भी करके उनसे हैंडल नहीं हो रहा था, इस वजह से उन्होंने दे दिया। अब भाभी ने भी भाई अपना पीछे हट गए उस चैनल को संभालने से, तो भाई वो तो करेंगी। भाभी सोचती सब कुछ हराम का मिल जाए, सब कुछ नंद का कमाया मिल जाए, सासू माँ का सबकी मेहनत मिल जाए, बस खुद मेहनत ना करें। यार इंसान मेहनत से आगे बढ़ता है, आज़ादी से आगे नहीं बढ़ता। भाभी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी तुम आगे बढ़ोगी। तुम सोच रही सब कुछ संजना की मेहनत से हो जाए, ऐसा नहीं है। संजना दूसरे घर की हो चुकी है, वो अपने दूसरे घर को संभालेगी। आपका घर आपका पति संभालेगा, ठीक है। आपके पति का हक और जिम्मेदारी बनती है आपकी माँ को खुश रखने की और अच्छे से
रखने की, लेकिन यहाँ पर नहीं, संजना बोल रही है कि मैं अपनी माँ को खुद खुश रखूँगी। बल्कि वो दूसरे घर की हो चुकी है तब भी, तो आपको थोड़ी बहुत तो लाज आनी चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है। आपके पति का हक बनता है अपनी माँ को संभालने का। हो सकता है आपका पति संभालना चाहता हो, लेकिन आपका उसमें थोड़ी बहुत टांग अड़ा देती हूँ। ऐसा नहीं, जो इंसान जो पता है शकल से अच्छा होता है वो इंसान उतना ही अंदर से काला होता है। संजना शकल से भी अच्छी है, लेकिन बातें पता बड़बोली है, जो भी बोलना होता है बोल देती है, लेकिन वो बंदी पेट की बिल्कुल भी गंदी नहीं है, पेट से बिल्कुल साफ़ है। जो बोलती है साफ़ क्लियर बोलती है, किसी को बुरा लगे लगने दो, ठीक है। जो हुआ बहुत गलत हुआ, आपको नहीं करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए था। वो बंदी दूसरे घर की हो चुकी है, वो अपने परिवार को संभालेगी, अपनी फैमिली को संभालेगी। भाई उसकी शादी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसी कारण से उसकी शादी इतने अच्छे घर में हुई है। तो भाई वो अपना हक से कैसे पीछे हट जाएगी, उसको वो काम आगे और बढ़ाना है। तो आप उसमें टांग ना अड़ाएं, अपने घर को संभालें और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से खुश रखें। बस यही कहूँगी, आपकी अकेली सासू माँ हैं, उनको अच्छे रखो, खुश रखो। आपकी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। पब्लिक में शो होती है तो पब्लिक का तो भाई ओपिनियन है, तो पब्लिक सही गलत का सच देगी। वैसे मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, अगर संजना इस टॉपिक पर बात नहीं करती तो मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन संजना ने इस टॉपिक पर बात की है, जो भी बोला है, तो मेरा भाई बोलना तो बनता ही है। तो संजना ने बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं कि संजना की भाभी ने उनका कन्यादान भी नहीं लिया था, और संजना की भाभी ने पता नहीं अचानक से उन्होंने अपना व्यवहार बदल लिया। इतना प्यार करती थी, इतना चाहती थी संजना के लिए, पैसों के लिए चाहती थी क्या संजना पैसे कमाती थी, आपका घर खर्चा चलाती थी, आपको अच्छे कपड़े पहनाती थी, अच्छे से रखती थी, इसलिए आप संजना से प्यार करती थी। आपको लगा कि अब ये संजना घर से निकल जाएगी, साली सारा सामान भी लेके जा रही है। पता है संजना ने जो भी लिया है, जितना दहेज में सामान गया है, पैसों से लेके, एक चम्मच से लेके उतना जितना गया है ना, उतना सारा का सारा संजना के पैसों से गया है। संजना की मेहनत है उसमें, किसी के 10 रुपए नहीं थे। हो सकता है उनकी भाभी को इसलिए बुरा लगा हो कि संजना अब तो यहाँ से सारा सामान भी ले गई, पैसे भी ले गई, घर खाली कर गई, कुछ भी नहीं छोड़ के गई, इसीलिए बुरा लगा है ना। आपका कुछ नहीं लेके गई थी संजना ने खुद अपनी मेहनत से रातों और दिन कमाया और अपनी मम्मी के सपोर्ट से आज यहाँ तक पहुँची और इतना पैसा कमाया जो उन्होंने अपनी शादी में इन्वेस्ट किया। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब यही था, आज की वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जो भी हुआ है संजना के साथ गलत हुआ है, चाहे संजना की भाभी हुई, चाहे संजना खुद हुई, ठीक है। उसने अच्छे परिवार में शादी की, उसने अच्छा सब कुछ किया, इसमें उनकी भाभी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। इतना सारा दहेज ले गई, उसमें उनकी भाभी को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो यही कहूँगी, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, अपनी मेहनत करो यार, तुम्हारे लिए छूट है, आप अपना चैनल बनाओ और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। ऐसे मेहनत करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। बाकी आप सभी को मेरी बात बुरी लगी हो तो शुक्रिया, और अच्छी लगी हो तो दिल से धन्यवाद, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।